नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त मौजूद हैं हम जिला अलीगढ़ के गांव गहलऊ में। बाबा अमानी सिंह पार्क पर हम मौजूद हैं। बाबा अमानी सिंह वो स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके द्वारा अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए गए थे। अंग्रेजों से लोहा लेते हुए उनके द्वारा हजारों अंग्रेजों को मौत के आगोश में सुला दिया। ये आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिली। इस आजादी के पीछे तमाम स्वतंत्रता सेनानियों का लहू बह गया, जिसके बाद हमें ये आजादी मिली। बाबा के बारे में बताया जाता है, बाबा माने तो माने, बाबा की घोड़ी न माने। इस कहावत के पीछे खास वजह यह हुआ करती थी, जब भी बाबा अमानी सिंह जंग लड़ा करते थे, उनकी घोड़ी उन्हें पूरा सहयोग दिया करती थी। यही कारण है बाबा अमानी सिंह पार्क में जब बाबा की मूर्ति बनाई गई है, उस पर बाबा की घोड़ी का भी पूरे तरीके से विशेष ख्याल रखा गया है। ये वो बाबा अमानी सिंह पार्क है जिसे बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। पीछे बाबा की जो घोड़ी जो है उस पर बाबा विराजमान है। बाबा अमानी सिंह के बारे में बताया जाता है, ये वो गांव है जहां बाबा के तमाम जो पैतृक जो है वो यहाँ मौजूद है। बाबा अमानी सिंह के बारे में बातचीत करेंगे और लोगों से जानेंगे बाबा अमानी सिंह को लेकर किस तरह की कहावत हुआ करती थी। और देश भर में 77 साल आजादी के पूरे हो चुके हैं, जिसके बाद अब 78वीं साल में देश आजादी का प्रवेश कर चुका है, यानी कि 78वीं साल में लग जाएगा पूरा, जिसको लेकर लोगों से बातचीत भी करेंगे। 77 साल पूरे हो चुके हैं, क्या कहेंगे बाबा अमानी सिंह को लेकर? हमें गर्व है अपने बाबा पर, जो लगस्मा क्षेत्र के इस गांव गहलों में जन्मे थे, इसी गांव में। और बाबा ने जो लड़ाई लड़ी थी, बाबा ने एक कहावत है, महुआ छोड़ बीठना मारे, कोल के लगे तारे, सावा से गले वारे। ये कहानी इसलिए बनी थी कि महुए में अंग्रेज जा छुपे थे, उनको वहां मार गिराया। और फिर बीठना में और कोल के तारे इसलिए लगे थे कि कोल में उन्होंने तारे लगा लिए थे, जो अंग्रेजों ने उन्हें ताले तोड़कर उनसे जो असला बंदूकें थी उन्हें लूट कर और लेकर आए थे। अपने सहयोगी गारा हमारे भैया ग्राम पंचायत पड़ोसी गाँव के और सभी लगस्मा के, तारापुर, तलेसरा, सभी गांव के उनके साथ जो सहयोग दिया था। लास्ट में जो लड़ाई लड़ी थी सेमनपुर पर, जो हमारे इगलास के पास पड़ता है, वो बॉर्डर है हमारा इस लगस्मा का, वहां लड़ाई लड़ी थी। जो इनकी बाबा की टोपेदार बंदूक थी, उनसे लड़ाई लड़ रहे थे। बारिश का समय था, बारिश आ गई थी, वो मिस हो गई थी उनकी वो बंदूकें, इसलिए वो पकड़े गए, उन्हें अलीगढ़ फांसी दे दी गई। उसके बाद बाबा का यहाँ एक जो अंतिम संस्कार हुआ और गहलों में, उसके उनके पैतृक गांव में। क्या कहेंगे बाबा माने तो माने, बाबा की घोड़ी न माने, इसके पीछे क्या अर्थ है? घोड़ी की जो कहावत है, हमें बुजुर्गों से जानकारी होती है, मैं बुजुर्गों के पास बैठता हूँ, उनसे ही जानकारी ली हमने। तो उन्होंने किया कि जब लड़ाई लड़ते थे तो घोड़ी बिल्कुल, अगर बाबा एक भी बार थोड़े मतलब थोड़े रुकावट की आज विराम लेते हैं उसको, लेकिन घोड़ी नहीं मानती थी, घोड़े आगे बढ़ते जाती थी, घोड़ी पूरा सहयोग देती बाबा को। जो आज एक अंग्रेज थे और जो इनके जनरल थे, उनको आगरा भगा दिया था बाबा, ये घोड़ी का पूरा साथ मिला था बाबा को। और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे बाबा को लेकर तमाम तरह की कहावतें प्रचलित हैं, बाबा माने, बाबा की घोड़ी न माने, तमाम जो सारी चीजें। आज देश ने 77 साल पूरे कर लिए हैं। क्या कहेंगे आजादी के पीछे स्वतंत्रता सेनानियों का बहुत बड़ा सहयोग है? क्या नाम है सर? हमारा नाम है सत्यपाल सिंह। तो इस गांव में जो भी कहावत है, सही ठीक ही कहावत है कि बाबा माने घोड़ी नहीं माने। तो घोड़ी नहीं मानती थी बाबा की बात हुई, किसी को मारना है तो उसको मारना ही है, डरती नहीं थी। तो इसलिए घोड़ी का नाम चलता है पूरे क्षेत्र में। और अपना जितना भी जाटों का क्षेत्र है, सब जगह अब अमानी बाबा के नाम से डंका चलता है। और बाबा पहले भी अंग्रेजों के जमाने में जो भी किया है, बुजुर्गों को सब पता है। तो उसके लिए हमें भी गर्व है कि हम उसी हिसाब से रहते हैं कि अपने बाबा के कर्म धर्म पे रहो। तो इसलिए बाबा ने अच्छा किया और अच्छे से ही पूरा सिस्टम अपने तरीके से ही चलता है यहाँ। क्या कहेंगे बाबा ग्रेट फ्रीडम फाइटर, बाबा को लेकर तमाम कहानी चल रही है? बिल्कुल, तमाम कहानियां जो भी हैं वो सब सत्य हैं। और ये सारी कहानियां हमें बुजुर्गों से दर पीढ़ी सुनाई पड़ती रही हैं। बाबा का दोनों हाथों से तलवार चलाने का जो कौशल था वो, उसके अलावा तीरंदाजी, उसके अलावा कुशल घुड़सवार थे। घोड़ी के बारे में उनका जो कहना है वो यही है और वो बिल्कुल सत्य है। बहुत समय से उनके बारे में, उनका जब भी नाम आएगा उनकी घोड़ी का नाम जरूर आएगा। उसके पीछे कारण यही है कि जब भी अंग्रेजों से उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, घोड़ी इतना अग्रेसिव हो जाती है उस लड़ाई को लड़ते हुए
कि वो जितना वो मारे उसके साथ में उतने वही लोगों मारते चलती थी वो, अपने दांत से, अपने पैरों से। इसलिए उसका घोड़ी का नाम उनके साथ हमेशा के लिए अमर हो गया है। और हमें उनका अनुसरण करते हुए कोई बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होता कि हमें नाम लेते उनका बहुत गर्व होता है कि हम बाबी अमानी जी की संतान है हम। और ठकुरेला बेल्ट सैमनपुर तक फैली हुई, हम सभी ठकुरेलाज हैं। और जाट बेल्ट का यहाँ पे जब तक उनका वो रहेगा, अमानी जी का नाम हमेशा रहेगा। क्या कहेंगे बाबा की गिनती आपके बुजुर्गों में की जाती है, तो जिस तरह से बाबा के द्वारा तमाम जंगें लड़ी, तब कहीं जाकर ये आज़ादी हम लोगों को मिली है, तो हम एक आज़ाद भारत देश में रह रहे हैं, तो किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, आज़ादी 1857 में उनका जो उल्लेख आता है, 1857 आज़ादी वैसे 77 साल हुए हैं, लेकिन 1857 से जो उन्होंने बिगुल बजाया था वो आज तक जो चल रहा है वो ऐसे ही नहीं है। उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने अपना बलिदान दिया, उन्हें फांसी दी गई। उनके साथ और भी बहुत सारे लोग हैं, तहसील इजलास में उनका उल्लेख भी है, जितने भी स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी यहाँ से हुए हैं। और ऐसे भी हैं कि जो कुछ अभी जिनके नाम नहीं है, जो प्रमुख थे उनके नाम है। तो आज़ादी का तो बहुत बड़ा उल्लेख है। आज़ादी की वजह से तो हम आज यहाँ खड़े होकर इतना अच्छे से बात कर पा रहे हैं। उनके समय में तो स्वतंत्रता का जो बोलने का जो अधिकार है वो भी तो हमें आज़ादी के बाद ही मिला है ना। तो आज़ादी का तो बहुत बड़ा योगदान है, आज़ादी के बगैर तो कुछ भी नहीं है। क्या कहेंगे, जिस तरह से बाबा को लेकर तमाम पार्क बनाए जा रहे हैं, तमाम सारी चीजें बनाई जा रही हैं, तो और कुछ क्या होना चाहिए बाबा को लेकर, क्योंकि ये फ्रीडम फाइटर के रूप में बाबा की पहचान होती है। ये सारा जो क्षेत्र है बाबा के नाम से प्रचलित रहता है। देखो, जो बाबा ने काम किया भाई, हमें आज़ादी में जो सहयोग किया बाबा ने और जहाँ से बिगुल बजाया बाबा ने, उस हिसाब से किसी प्रतिनिधि का इस जिले में बाबा के लिए कुछ नहीं रहा है। इसलिए हम अगर जब बाबा के जब देखते हैं हमें रोना आता है कि कहीं भी कोई बाबा का अगर पार्क होता, अगर जिले पे पार्क होता है, जिले पे कोई भी गोल चक्कर होता, गोल चौराहा हो बाबा के नाम से होता या तहसील पे नाम से होता। अब तहसील पे हम प्रतिनिधियों ने, एक हमारी एडीएम महोदय आई थी और मैं उनकी बहुत सराहना करूंगा, महिमा ठाकुर की। उन्होंने एक पहल की थी कि एक पार्क बन जाए और ये स्वतंत्रता सेनानी और हमारे जो शहीद हुए उनके नाम से बन जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। तो हमने भी उनका सहयोग किया था, वहाँ एक पार्क बना, बहुत अच्छा लगता है। तो बाबा के नाम से क्या पूरे जिले अलीगढ़ में कहीं और प्रतिमा या फिर कहीं ये सारी चीज नहीं है? नहीं है, कहीं कहीं भी नहीं है। होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर ये प्रतिमा होगी तो जगह जगह जब जानकारी होगी बाबा अमानी सिंह कौन थे, जब तो युवाओं को जानकारी होगी, बुजुर्गों को जानकारी होगी, वो तो इनको जानकारी क्या है भाई, कौन थे, ये क्या था। जी, इवन जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो उसमें राजा इगलास के नाम से आपका अमानी सिंह का नाम मिलेगा, किंग ऑफ इगलास के नाम से उन्हें मिलेगा। राजा अमानी सिंह का उनका पदवी मिली हुई है। लेकिन जिस तरह की उनकी पदवी और जिस तरह से उनके काम है जो हमारी जाट बेल्ट में यहाँ उनके फैले हुए हैं, वैसे उस तरह से उनको सम्मान नहीं मिला। ये थोड़ा टीस तो जाट होने के नाते, ठकुरेला होने के नाते थोड़ा सा चुभता तो है। ये बताइए, जिस तरह से जाट बाहुल इलाका कहा जाता है, ठीक है, मिनी छिपरोली में इसकी गिनती भी होती है इगलास की, लेकिन बाबा अमानी सिंह स्वतंत्रता सेनानी रहे, इतना कुछ किया देश के लिए, लेकिन फिर भी उन्हें ये पहचान क्यों नहीं हो पाई? उसकी वजह के पीछे का क्या राज हो सकता है? उसके वजह के पीछे राज होना राजनीतिक कारण हो सकते हैं, इनकी वजह से चीजें हो सकती हैं। और या उसमें अब जितना मेरा कद है उसके हिसाब से उतना बोलना ठीक नहीं है। बाकी मैं जो समझता हूँ, अगर बाकी जो हमसे पहले जो हमारे जो फादर गार्जियंस वगैरह रहे हैं, जो आज हम जितना कुछ कर पा रहे हैं शायद उन्होंने उतना नहीं किया जिस तरीके से हम उसको पहल कर पा रहे हैं। क्योंकि बाबा का जिस तरह का योगदान है, आप गूगल उठा के देख लीजिए, आप विकिपीडिया पे देखेंगे तो बाबा का फिर भी आपको उतना नहीं मिलेगा जितना और लोगों का मिलता है ना। एक इगलास का एक ऐसा फाइटर जिसके लिए इगलास का राजा घोषित कर दिया गया हो, एक ऐसा फाइटर जिसकी वजह से अपने क्षेत्र को, जहाँ सेमनपुर हमारा जो गांव बोला जाता है, उसके ऊपर अंग्रेजों को खदेड़ के फेंक दिया गया हो। इस तरह की चीजें अगर आपको सुनने में मिल रही हैं और उसके बावजूद उनका एक उल्लेख बना होना, वो थोड़ा सा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें, सबसे पहले बाबा की प्रतिमा को हम दिखाना चाहेंगे। ये वो बाबा अमानी सिंह के नाम से ये पार्क बना हुआ है गहलऊ गांव में, ये वो प्रतिमा है बाबा की। बाबा अमानी सिंह की प्रतिमा के पास उनकी घोड़ी भी मौजूद है। बाबा अमानी सिंह को लेकर तमाम चर्चाएं हैं, लेकिन जिले भर में सिर्फ बाबा के नाम से गहलऊ गांव में ही ये सिर्फ पार्क बना हुआ है जहां पर बाबा विराजमान है।
लेकिन अगर बाबा की बात कही जाए, बाबा एक अच्छे फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी रहे, आजादी में बड़ा सहयोग रहा, उनको फांसी दे दी गई, लेकिन जिले भर में इस पार्क को छोड़कर अभी तक कहीं कोई बाबा की प्रतिमा नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है। इनके द्वारा मांग भी की गई है, बाबा को लेकर कोई चौराहा, कोई प्रतिमा बनाई जानी चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।